हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है माई इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के अंदर। फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, साथ में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे इन कंपोनेंटों को कैसे यूज किया जाता है। तो इस सीरीज़ के लिए जो सबसे पहला कंपोनेंट मैंने चुना है वह है रजिस्टर। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि रजिस्टर क्या होता है। साथ में जानेंगे कितने टाइप के रजिस्टर होते हैं, उसके साथ में जानेंगे कि रजिस्टर को हम कहाँ पर यूज करते हैं, उसके साथ में हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आपको यहाँ पर लास्ट में प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कि कैसे इस रजिस्टर को हम मल्टीमीटर के सहारे कैसे चेक किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे रजिस्टर यहाँ पर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रजिस्टर का काम क्या होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जिसका काम होता है यहाँ पर हमारे करंट को रोकना, फ्लो ऑफ करंट। इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यह फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। हम इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकता है किसी भी सर्किट के अंदर। हम इसे यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यह एक कनेक्टर है। कनेक्टर माने यहाँ पर यह एक वायर का टुकड़ा है। इस वायर के टुकड़े के अंदर काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तभी मूव होंगे जब हम इसके अंदर वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस का क्या काम होता है। जैसा कि देखिए, मैंने यहाँ पर एक कनेक्टर ड्रॉ कर रखा है और इसके अंदर से मैंने यहाँ पर 3.7 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है। तो यहाँ पर जो यह रजिस्टर है, इसका काम होगा जो यह इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इन फ्लो को रोकना। यहाँ पर यह जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इसका काम होता है रोकना। यहाँ पर अगर हम इस सर्किट के बीच में यहाँ पर रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे तो यह यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ फ्लो होने नहीं देगा। यह इसे जो फ्लो होने का काज है इसे अपोज करेगा। तो हम इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर यह पाइप है, यह पाइप हमारा कनेक्टर है और इसके अंदर काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ फ्लो होने के लिए कुछ फोर्स चाहिए। वह हमारी जो फोर्स है वह हमारी है अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ पर आप मान के चलिए अब इस पाइप में करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज फ्लो हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर यह नॉर्मल कनेक्टर है। बाई चांस हम यहाँ पर इस जो हमारा कनेक्टर है इसके अंदर एक रुकावट हमने यहाँ पर इसके अंदर लगा दिया। अब यह रुकावट लग चुकी है, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारा पानी फ्लो हो रहा था अब यहाँ पर यह कम फ्लो होगा। तो यहाँ पर हमने जो पानी का फ्लो था उसे कम कर दिया है, रोक दिया है, ना के बराबर कर दिया है। तो इसी काम को करता है हमारा रजिस्टर। तो बेसिकली आपको रजिस्टर के बारे में पता चल गया है। उसके बाद हम जानते हैं रजिस्टर के सिंबल्स को। यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर अगर आपको ऐसा सिंबल मिले, इसका मतलब यहाँ पर रजिस्टर लगेगा। इसका दूसरा सिंबल यह भी कह सकते हैं, जैसे भी सर्किट के अंदर आपको कुछ ऐसा सिंबल मिले वहाँ पर भी आपको रजिस्टर कनेक्ट करना है। उसके बाद जहाँ पर भी आपको आर लिखा हुआ मिले वहाँ पर भी रजिस्टर को कनेक्ट करना है। उसके बाद जानते हैं हम रजिस्टर को कैसे चेक कर सकते हैं, यह कितने ओम का है। यहाँ पर जो इसकी ओम है यह इसकी एक यूनिट है। हम रजिस्टर को मापने के लिए ओम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यह ओम का सिंबल है और हम इसे रखते हैं OHM। यह जो हमारा रजिस्टर है इसकी स्टार्टिंग ओम स्टार्ट हो जाती है 1 ओम। 1 ओम से यह स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसे हम 1 ओम से स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड। और यहाँ पर यह 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 10 किलो ओम, 22 किलो ओम, 60 किलो ओम, 70 किलो ओम, 15 किलो ओम, यहाँ पर यह किलो ओम अकॉर्डिंग टू आगे जहाँ पर भी हमें सर्किट के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उतने ही किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं। यहाँ पर जो 1 किलो ओम का मतलब है कि इसके अंदर 1000 ओम है, 1000 ओम है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरे पास यह रजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर का। जो पुराने तरीके थे इसको मापने के लिए इसका जो था कलर बैंड। यहाँ पर आप देखते हो यह जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कलर दिए गए हैं वॉरियस टाइप के। यहाँ पर यह जो रजिस्टर है 4 बैंड और 5 बैंड के अंदर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, यह एक 5 बैंड का रजिस्टर है। यहाँ पर इसकी एक टेबल जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो, इसकी हेल्प से हम इसकी रजिस्टेंस को कितने किलो ओम का उससे निकालते हैं। पर हम यहाँ पर हमारे पास मल्टीमीटर है, उससे भी हम आपको इसकी रजिस्टेंस को पता करके दिखाएंगे कितने किलो ओम का है। तो इसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर एक डिजिटल मल्टीमीटर। यहाँ पर आप देखते हो यह एक डिजिटल मल्टीमीटर है। उसके बाद यहाँ पर यह इसकी एक टेस्टिंग लीड्स है। हमारा मल्टीमीटर इसे हम सेट करना होगा यहाँ पर रेजिस्टेंस मोड पर। तो हमें यहाँ पर आप देख सकते हो ओम का आपको सिंबल दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पर इस रजिस्टर को किसी भी साइड इसे लगा देना है। मान के चलिए यहाँ पर 200 ओम से स्टार्ट है और हम यहाँ पर इस मल्टीमीटर की हेल्प से 2000 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को माप सकते हैं। उसके बाद हमने अंदाजे से इस मल्टीमीटर को बता दिया है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वह 20 किलो ओम से ज़्यादा का नहीं है। तो हम यहाँ पर अब इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस को मापते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि यह जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस 20 किलो ओम से ज़्यादा है। तो हम इस मल्टीमीटर को आगे की तरफ कर देंगे। अब हमने इस मल्टीमीटर को बता दिया है कि जो हमारा रजिस्टर है वह 200 किलो ओम तक ही जाएगा। मतलब हमारा जो रजिस्टर है उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 200 ओम से लेकर 2 लाख किलो ओम तक है। 200 किलो ओम का मतलब है 2 लाख किलो ओम तक। तो अब हम इसके रेजिस्टेंस को मापते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो अभी भी हमारा जो मल्टीमीटर है कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है जो ये रेजिस्टेंस है 200 किलो ओम से भी ज़्यादा है। तो अब हमें मल्टीमीटर की जो हमारा रोटरी स्विच है उसके ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। अब हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा रजिस्टर है कितने किलो ओम का है। हमारा जो मल्टीमीटर है कुछ रीडिंग शो कर रहा है। यह रीडिंग आप देख सकते हो 330, यह जो रीडिंग है 333 है। यहाँ पर यह अप्रोक्स है, हम कह सकते हैं जो हमारा ये रजिस्टर है 330 किलो ओम का रजिस्टर है। इससे ऐसे ही आप रजिस्टर को चेक कर सकते हैं कि अपने मल्टीमीटर के सारे। मैं आपको रैंडमली एक रजिस्टर उठा के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को नहीं पता है कि रजिस्टर कितने ओम का है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बेसिकली इसको 2000 किलो ओम पर ही सेट करके रख दूंगा। और अब हम मल्टीमीटर से इसको चेक करके देखते हैं। अब देखो आप मल्टीमीटर के अंदर पूरा 100 रीडिंग शो रहा है। इसका मतलब यह जो रजिस्टर है 100 किलो ओम का है। वहीं अगर हम इस मल्टीमीटर को 200 के पर सेट करते हैं तो हमारा जो मल्टीमीटर है तभी भी यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 100 के करीब। यहाँ पर जो यह मल्टीमीटर है हमारा कभी भी एग्जैक्ट रीडिंग शो नहीं करता है। इसका रीज़न है टॉलरेंस। मतलब हमारा जो रजिस्टर है वह कंपनी के द्वारा जब बन के निकलता है तो वह बताते हैं कि यह 5% अप डाउन हो सकता है इसका जो रजिस्टेंस है। तो हम बात कर रहे हैं बार बार रजिस्टेंस की। आखिरकार है क्या ये रजिस्टेंस? आगे हम इसकी बात करने वाले हैं। यह जो रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध यानी रुकावट। रजिस्टेंस यानी रुकावट। मान के चलिए यहाँ पर आपके पास एक कार है और यह कार जो प्लेन सरफेस है उस पर ज़्यादा तेज़ी से चल सकती है। अगर मैं यहाँ पर अगर दूसरा सरफेस डाल दूँ या बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा दूँ तो यहाँ पर यह कार आसानी से मूव नहीं होगी। तो इसे कहते हैं, जो यहाँ पर यह हमें खड्डे बना दिए गए हैं, यह हमारा प्रतिरोध है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है यह वायर के अंदर होता है। किसी भी टाइप की वायर्स है उसके अंदर खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मल्टीमीटर को 200 ओम पर सेट कर दिया है। अब हम जानेंगे जो हमारी यह वायर है इसका कितना रेजिस्टेंस है। तो मैंने आपको बताया किसी भी वायर का रेजिस्टेंस जानने के लिए मल्टीमीटर को कैसे सेट करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी जो वायर है इसका रेजिस्टेंस निकल कर आया है 0.7 ओम। यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद हमारी जो बॉडी है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक कनेक्टिंग लीड को अपने एक हाथ में पकड़ लिया और दूसरी कनेक्टिंग लीड को दूसरे हाथ में। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा मल्टीमीटर कुछ भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो हम वही फॉर्मूला अप्लाएंगे दोबारा से। अब हम मल्टीमीटर को बताएंगे कि हमारा जो रीडिंग है वह 2000 किलो ओम से ज़्यादा है। अब हम अपनी रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। यहाँ पर यह वेरी कर रहा है क्योंकि हमने इसे सही से कनेक्ट नहीं किया है। आप देख सकते हो लगभग 250-300 किलो ओम तक रेजिस्टेंस हो रहा है और यह बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हो अभी बढ़ता ही जा रहा है हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस। तो जो है रेजिस्टेंस है यह प्रतिरोध है। प्रतिरोध किसके लिए प्रतिरोध है? यह हमारी वोल्टेज करंट के लिए प्रतिरोध है। तो आपको यह भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम दोबारा से चलते हैं रजिस्टर के पास। यहाँ पर जो हमारा रजिस्टर है यह काफ़ी प्रकार का रजिस्टर होता है। मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारे को टाइप्स देखने को मिलती है। जो हमारा रजिस्टर है बेसिकली यहाँ पर मैंने 6 टाइप लिखी है। कार्बन रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, कार्बन फिल्म रजिस्टर, मेटल फिल्म रजिस्टर, मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर, वायर वाउंड रजिस्टर, SMD रजिस्टर। यहाँ पर SMD रजिस्टर ये रजिस्टर हमारे मोबाइल चार्जरों के अंदर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, जो सरफेस माउंट डिवाइस जहाँ पर लगाए जाते हैं वहाँ पर छोटे छोटे रजिस्टेंस लगे होते हैं। आगे हम आपको 1 बाय 1 इन सभी रजिस्टर की आपको फ़ोटो दिखाएंगे। जैसा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो, जो हमारा पहले वाला रजिस्टेंस है यह कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है। उसके बाद जो सेकंड वाला रजिस्टर है यह कार्बन फिल्म रजिस्टर है। उसके बाद जो थर्ड वाला रजिस्टर है यह मेटल फिल्म रजिस्टर है। उसके बाद जो नेक्स्ट रजिस्टर है वह मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर है। उसके बाद यह वायर वाउंड रजिस्टर है। उसके बाद SMD यह रजिस्टर है। तो हमने यहाँ पर टाइप को भी पूरा कर लिया है रजिस्टर की। उसके बाद हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस वोल्टेज के अंदर भी आता है। यह जो रेजिस्टेंस है रजिस्टर है यह 1 वोल्ट, हाफ वोल्ट, 2 वोल्ट,
क्वार्टर वोल्ट के अंदर आता है। हमने यहाँ पर रजिस्टर को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है, रजिस्टर कैसे काम करता है और रजिस्टर कहाँ पे यूज़ होता है। तो रजिस्टर जो है सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कंट्रोल करना होता है करंट को। तो मैं बेसिकली आपको एक सर्किट ड्रॉ करके दिखाता हूँ रजिस्टर का। तो यहाँ पर यह जो रजिस्टर है, हम मान के चलते हैं 330 ओम का हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रख रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक एलईडी लगा रखी है। एलईडी यहाँ पर आप देख सकते हो, यह एक एलईडी है। एलईडी के ऊपर भी हम आगे सीरीज़ के अंदर वीडियो बनाने वाले हैं। और एलईडी की मैंने एक लैग को इसके रजिस्टर के साथ में कनेक्ट कर रखा है और दूसरी लैग को मैंने यहाँ पर बैटरी के साथ में कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और हमारी जो है बैटरी है, यह 12 वोल्ट की बैटरी है। और जो हमारी एलईडी है, 3 वोल्ट से ज़्यादा की वोल्टेज आने पर यह डैमेज हो सकती है। तो इसी की प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं एलईडी। मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक छोटा सा आपको यूज़ बता दिया है कि रजिस्टर कहाँ पर यूज़ होता है। यहाँ पर अब क्या होगा, जब हम यहाँ पर 330 ओम का रजिस्टर लगा देंगे तो यहाँ पर हमारी जो एलईडी है 12 वोल्ट पर भी अच्छे से ग्लो करेगी। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमें यहाँ पर 1 किलो ओम का रजिस्टर लगाना पड़ेगा इस एलईडी को प्रॉपर ग्लो कराने के लिए। तो हमारा जो है रजिस्टर है, यह टॉपिक समाप्त होता है यहीं पर। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।